हेलो दोस्तों, आज सुनेंगे हम इस कहानी का अगला भाग, अधूरी मोहब्बत का जहर, भाग 2। शादी को 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन मल्होत्रा हवेली में रहने वाली नई बहू के चेहरे पर दुल्हन वाली चमक कभी दिखाई नहीं दी। हर सुबह प्रांजल सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, प्रिंस के पिता राजेश मल्होत्रा की दवाइयाँ समय पर देती, उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर बगीचे में घुमाती और फिर चुपचाप रसोई में चली जाती। घर के हर कोने में उसका अपनापन दिखाई देता था, लेकिन जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, उसी की आंखों में उसके लिए सिर्फ एक ठंडी खामोशी थी। प्रिंस अब भी अपने भीतर उस हादसे का बोझ ढो रहा था। जब भी वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होता, उसे वही रात याद आ जाती। उसे लगता था कि अगर उस रात प्रांजल का फ़ोन नहीं आया होता तो शायद उसकी माँ आज जिंदा होती। यह सोच उसके दिल को हर दिन और कठोर बना देती। एक शाम वह घर लौटा तो देखा कि प्रांजल उसके पिता के पैरों पर तेल लगा रही थी। राजेश जी मुस्कुरा रहे थे। बेटा, उन्होंने प्रिंस से कहा, आज इसने मेरे पसंद की खीर बनाई है, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी। प्रिंस कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे सचमुच वही खुशबू महसूस हुई जो बचपन में पूरे घर में फैल जाया करती थी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को रोक लिया। किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। प्रांजल ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आई, मगर अगले ही पल उसने मुस्कुराकर राजेश जी से कहा, पापा, दवा का समय हो गया है। राजेश जी सब समझते थे। उन्हें मालूम था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक गलतफहमी उनके बीच दीवार बन चुकी है। दिन बीतते गए। एक दिन प्रिंस देर रात तेज बुखार में घर लौटा। वह ऑफिस में ही काम करते करते बेहोश हो गया था। घर पहुंचते ही उसका शरीर कांपने लगा। डॉक्टर के आने तक प्रांजल पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। उसने एक पल के लिए भी उसकी देखभाल में कमी नहीं छोड़ी। सुबह जब प्रिंस की आंख खुली तो उसने देखा कि प्रांजल कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हाथ अब भी प्रिंस का हाथ थामे हुए थे। एक पल के लिए प्रिंस का दिल पिघला। उसने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र माँ की तस्वीर पर पड़ी और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। कमज़ोर मत बनो, उसने खुद से कहा। जब प्रांजल की आँख खुली तो उसने मुस्कुराकर पूछा, अब तबीयत कैसी है? प्रिंस ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। प्रांजल के लिए यही एक शब्द भी किसी इनाम से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद कंपनी की वार्षिक पार्टी थी। सभी कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ आने का निमंत्रण था। राजेश जी ने कहा, प्रांजल, तुम भी जाओ। बहुत दिनों बाद थोड़ा मन बदल जाएगा। शाम को प्रांजल हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार हुई। उसे देखकर राजेश जी की आंखें भर आईं। बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही हो। पार्टी में जैसे ही प्रांजल पहुंची, सबकी नज़रें उसकी ओर उठ गईं। कंपनी के पुराने कर्मचारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, मैडम कितनी सादगी से रहती हैं।
सर बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन प्रिंस ने पूरी शाम औपचारिक दूरी बनाए रखी। उसी पार्टी में एक नई बिजनेस पार्टनर थी, रिया। वह बेहद आत्मविश्वासी और बातूनी लड़की थी। उसने देखा कि प्रिंस और उसकी पत्नी के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं है। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, मिस्टर प्रिंस, आपकी पत्नी बहुत शांत है। प्रिंस ने संक्षिप्त उत्तर दिया, उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं। प्रांजल ने यह बात सुनी मगर कुछ नहीं बोली और अगले कुछ दिनों में रिया कई बार ऑफिस आने लगी। वह जानबूझकर प्रिंस के साथ ज़्यादा समय बिताती। प्रांजल जब कभी ऑफिस किसी काम से आती, रिया उसे अनदेखा कर देती या हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान दे देती। प्रिंस को एहसास था कि रिया कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने उसे कभी कोई व्यक्तिगत महत्व नहीं दिया। फिर भी उसने दूरी बनाने की जगह चुप रहना चुना। शायद उसके मन में कहीं यह भावना थी कि इससे प्रांजल उससे और दूर न हो जाए और उसे अपने दिल को कठोर बनाए रखने में आसानी होगी। एक दिन रिया ने सीमा पार कर दी। प्रांजल ऑफिस पहुंच ही रही थी कि रिया ने ऊंची आवाज़ में कहा, कुछ लोग सिर्फ नाम की पत्नी होते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, मजबूरी से नहीं। पूरा ऑफिस एक पल के लिए जैसे शांत हो गया। प्रांजल ने उसकी तरफ देखा और वह चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने केवल इतना कहा, जिस रिश्ते में सम्मान बचा रहे वही सबसे बड़ी जीत है। यह सुनकर कई कर्मचारियों ने चुपचाप प्रांजल की ओर सम्मान से देखा। रिया को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसी रात प्रांजल को तेज चक्कर आया। वह रसोई में थी कि अचानक उसके हाथ से गिलास गिर गया। उसके मुंह से हल्का सा खून निकला, लेकिन उसने तुरंत रूमाल से साफ कर लिया ताकि कोई देख न सके। अगले दिन वह अकेले डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इलाज मुश्किल है क्योंकि समय अब बहुत कम है। प्रांजल कुछ देर तक शांत बैठी रही, फिर बोली, डॉक्टर साहब, एक विनती है, मेरे पति को अभी कुछ मत बताइए। लेकिन क्यों? उन्होंने बहुत दुख देखे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका दर्द और बढ़े। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोली, आप बहुत हिम्मती हैं। प्रांजल हल्का सा मुस्कुराई। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अस्पताल से लौटते समय उसने मंदिर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाया। मेरे हिस्से की खुशियाँ उन्हें दे देना। अगर मेरी सांसें कम हैं तो उनकी मुस्कान लंबी कर देना। इतना कहकर वह घर के लिए निकल पड़ी। उधर प्रिंस अपने कैबिन में बैठा था। उसके सामने माँ की पुरानी डायरी खुली हुई थी। आखिरी पन्ने पर सविता जी की लिखावट थी, बेटा, अगर कभी गुस्सा और प्रेम आमने सामने खड़े हों तो प्रेम को चुनना। गुस्सा सिर्फ रिश्ते तोड़ता है, प्रेम उन्हें फिर से जोड़ देता है। प्रिंस देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह अपनी माँ की सीख से बहुत ही दूर चला आया है, लेकिन उसे अभी भी सच नहीं पता था। उसे यह मालूम नहीं था कि जिस लड़की को वह हर दिन मजबूत समझता है, वह अपनी
हर सांस गिन रही है और किस्मत ने अभी उसके जीवन का सबसे बड़ा सच उसके सामने लाना बाकी रखा था। तो दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। इसकी आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।